इसके आते हैं रूटीन टेस्ट पर। रूटीन टेस्ट में हम जो पहला टेस्ट करेंगे वो होगा टेस्ट ऑन शंट फील्ड कॉइल। जो हमारा डीसी मोटर होता है हमें पता ही है उसमें शंट फील्ड कॉइल्स होती हैं। तो हम उसकी शंट फील्ड कॉइल्स में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक सप्लाई लगा देंगे और पहले वाली हर एक वाइंडिंग में एक एक करके हम सप्लाई लगाएंगे और उसका हम जो है ना एवरेज ड्रॉप चेक करेंगे। अगर दो शंट फील्ड वाइंडिंग के बीच में अगर 10% से ज्यादा की डिफरेंस आती है, ड्रॉप आती है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारी शंट फील्ड कॉइल में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दूसरी हम करेंगे आर्मेचर कॉइल पे। सेम चीज हम आर्मेचर कॉइल पे भी करेंगे कि यही वाली 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हम आर्मेचर कॉइल पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या दो आर्मेचर कॉइल्स के बीच में 10% से ज्यादा की ड्रॉप आ रही है। तो इस तरह हमारी आर्मेचर कॉइल की टेस्टिंग हो जाएगी। फिर एक चीज आती है रिवर्स पोलैरिटी टेस्ट। इस रिवर्स पोलैरिटी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले ये चेक करेंगे कि जो इंटरपोल्स हैं कहीं हमारे साथ ये तो नहीं हो रहा है कि स्पार्किंग हो रही हो हमारी मशीन में। अगर हमारी मशीन में स्पार्किंग हो रही है तो हमारा इंटरपोल सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरपोल तो हम यूज इसलिए कर रहे हैं ना कि हम लोग जो है हमारी डीसी मशीन में हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर पाए। और आप लोगों को पता ही है जब आर्मेचर रिएक्शन होती है एक मशीन में तो जो ट्रेलिंग पोल टिप होती है ना मशीन की, तो उस पर फ्लक्स का वो बढ़ जाता है कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो इस चीज को कम करने के लिए हम जो है इंटरपोल्स लगा देते हैं। अगर हमारे इंटरपोल सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ये स्पार्किंग हो रही है। तो इस स्पार्किंग को पहले हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जो है एक जंपर लगा देंगे। जंपर क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इन जो फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट है वो बदल जाएगा। जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट बदल जाएगा तो इनके पोल्स बदल जाएंगे। अगर ये मान लो पहले नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था तो अब ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जब ये वाली पोलैरिटी से अगर ये होता है, ये जंपर लगाने से ये चीज हम लोगों के साथ होती है और हमारी स्पार्किंग रिड्यूस हो जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंटरपोल्स की पोलैरिटी गड़बड़ हुई है। तो हमें अपने इंटरपोल्स की पोलैरिटी को ठीक करना होगा। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है लोड कैरेक्टरिस्टिक हम इस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद मशीन में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर या फिर जिस भी मोटर को आप ले रहे हो उनमें कुछ जो है उनकी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो हम इनकी लो परफॉर्मेंस के लिए हम उसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक उसको चेक करेंगे। और ये करेंगे कैसे, वो डीसी या वो जो भी आपको मोटर लेना है उसको हम धीरे धीरे उस पर स्लोली उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे। जब लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमें उसके कर्व्स मिलेंगे। जैसे कि कुछ ऐसा कर्व मिलता है कहीं पे सिंक्रोनस के केस में। तो जो भी उसकी और हम फिर उस परफॉर्मेंस कर्व को हम जो इनका स्टैंडर्ड जो कर्व है उसके साथ जब हम मैच करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं लोड के साथ। फिर हम इंसुलेशन टेस्ट, आप लोगों को पता ही है दुनिया में ये बात, आप लोग आगे एग्जाम्स भी देंगे बहुत काम करेंगे, ये बात आप याद रखना, इंसुलेशन टेस्ट 99% मैगर को यूज करके किया जाता है। मैगर का काम ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कुछ भी होगा मैगर को यूज करेंगे हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए।